नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के अंदर अलजेब्रा की दूसरी क्लास शुरू करेंगे और एक क्लास के अंदर हम पढ़ चुके थे। तो एक क्लास के अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा, ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्लास रिवाइज करा देता हूं। देखो हमने क्या-क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहला पढ़ा था a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हों तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये डिफरेंस इसका हमसे पूछा जाए तो ये हो जाता है 4ab। 4ab कैसे हो जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने नेक्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा है इसके अंदर? हमने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है इसके अंदर, अगर मान लो a प्लस बी हो, ठीक है, और a माइनस बी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है? और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मूले दो थे, इसके दो फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला कौन सा था इसमें? एक फॉर्मूला था इसके अंदर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? प्लस का माइनस 2ab हो जाएगा ना, बताओ। और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? बताओ, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने चार फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है? और कोई फॉर्मूला पढ़ा था कि इसके अंदर हमने? बताओ, और कोई फॉर्मूला पढ़ा था कि हमने इसके अंदर? ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था हमने इसके अंदर, ठीक है? एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था और एक फॉर्मूला ये हमने पढ़ा, एक फॉर्मूला हमने इसके अंदर ये पढ़ा और एक फॉर्मूला हमने इसके अंदर ये पढ़ा, ठीक है? इस फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है। ये मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताए थे? बताओ, ठीक है? ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है? आपको पता भी होगा, ठीक है? इन फॉर्मूलों के बारे में अगर आपने याद किया होगा इन फॉर्मूलों को, तो आपकी क्लास बहुत आसान होने वाली है, ठीक है? तो ये हम समझ गए। इसके अंदर कितने फॉर्मूले देखो, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, अरे पांचवा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो ये है ना, ये किसका फॉर्मूला है? ये सिर्फ इसी का फॉर्मूला है, ठीक है? ये सिर्फ इसी का फॉर्मूला है, यानी इन दोनों का फॉर्मूला है ये। तो एक फॉर्मूले के दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला, ठीक है? तीसरा फॉर्मूला और ये कौन सा है? चौथा फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? यानी एक देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी वाले स्क्वायर, है ना? इसी का ये दो फॉर्मूले हैं, ये वाले दो। और ये जो दो फॉर्मूले हैं, कुल चार फॉर्मूले की हमने बात की थी। और अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप इसमें रेटिंग भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? ये हमने समझा था। और हमने क्या समझा था? और हमने ये समझा था, देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। अगर हमने हमने इसके बाद रिवाइज क्या किया था? सॉरी, हमने इसके अंदर ये रिवाइज किया था इससे पहले 3-4 सालों में रिवीजन किया था इसका। तो जो पहली क्लास थी हमारी, उसी क्लास को मैं एक बार थोड़ा-सा रिवीजन कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर ऊपर क्या है? प्लस है, नीचे माइनस है। अगर इसका रेसिप्रोकल है a माइनस बी और a प्लस बी, तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था, देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं? a प्लस बी और a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा बीच में चिन्ह प्लस, नीचे क्या है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मैंने कहा था अगर जुड़ रहे हो, अभी बताया था मैंने आपको। तो क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं नीचे ऐसे कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी कि ये जो मैंने आपको बताया है ये क्या बताया है। समझ में आई कि नहीं ये बात? बताओ। तो इसी पर बेस्ड हम सवाल करते हैं,
ठीक है, आज का सवाल जो है वो देखो आप, ये सवाल दे रखा है आपको, a बराबर अंडर 5+1 और बटा में अंडर 5-1 एंड b बराबर क्या दे रखा है, अंडर 5 का 1 बटा में अंडर 5 प्लस का 1। हमसे वैल्यू इसकी पूछिए, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे ये हमें समझना है। a बटा b और क्या है प्लस में क्या है b बटा a, क्लियर है ना। तो इसको आप इससे गुणा करो, इसको इससे करेंगे तो क्या जाएगा a² और इसको इससे करेंगे तो क्या जाएगा b² बटा में क्या जाएगा ab बटा में क्या जाएगा a और b। तो देखो a का स्क्वायर और a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर और, तो देखना इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप क्या मान सकते हैं बताओ, इसको आप केवल a मानेंगे, क्या मानेंगे केवल a, और इसको क्या मानेंगे आप केवल b मानेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या मानेंगे केवल b, इसको a मान लिया इसको b मान लिया, मान सकते हैं ऐसे। तो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या था बता सकता है कोई, अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है 2 और a b। अगर हम इसे माइनस का फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा बताओ। तो देखना मैं इसको अगर a प्लस बी कैसे निकलेगा, मैंने a प्लस बी मान रखा है अंडर 5+1 बटा में क्या है अंडर 5-1 प्लस में अंडर 5 माइनस का 1 और बटा में अंडर 5 प्लस का 1। मैंने आपको इससे पहले क्लास बताई अभी, ये देखो इसी का रेसिप्रोकल ये जुड़ रहा हो तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर 5 के स्क्वायर कितना होगा 5 और प्लस में क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 बटा में क्या होगा अंडर रूट 5-1 का मतलब होता है अंडर रूट 5 के स्क्वायर 5, 5 में से 1 गए 4, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 में 4 का भाग देंगे कितना जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इसका मान कितना आ गया बटा में क्या है देखो ए बी है ही, ए बी है ही ना, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बताओ a प्लस बी का स्क्वायर क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और ए बी का मान मैंने कहा था ना ए बी रेसिप्रोकल है तो एक आ जाएगा, एक किसको माना पूरे को बी इसको, तो इसका मान तो एक लिख सकते हैं डायरेक्ट, बटा में क्या जाएगा ए बी का मान 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, इसका राइट आंसर आना चाहिए। भाई ए इसको माना बी इसको माना, ये हमसे पूछा है a बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए, इसको हम सोल्व करेंगे तो a² प्लस b² आ जाएगा और बटा में ए बी। a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, कितने फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला होता है a² प्लस b² का, देखो a² प्लस b² का एक फॉर्मूला तो ये होता है बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का माइनस क्या जाएगा 2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ आप, एक ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तुम्हारे दिमाग में एक चीज नहीं आ रही क्या, अच्छा माइनस आएगा यहाँ पर, देखना अगर आपके इसमें दिमाग में प्रॉब्लम है तो एक बार आप दोबारा देख लो इसको यहाँ से। अगर a² प्लस b² का फॉर्मूला चाहिए, मान लो आपको a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, इधर आके प्लस का हो जाएगा ना 2ab, नहीं बेटी बात समझ में। और जब प्लस का 2ab इधर आएगा प्लस का 2ab तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा ये -2ab। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो -2ab देखना यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² और -2ab लिख सकते हैं, a प्लस का a प्लस का b² और माइनस का क्या लिख सकते हैं
2ab लिख सकते हैं, और बटा में क्या जाएगा ab। तो a प्लस बी का मैंने निकाल लिया ना, ये रहा a प्लस बी। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस का 2, ए बी का मान कितना है 1, बटा में क्या है ए बी का मान 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए कितने हो जाएंगे 7। इसका करेक्ट आंसर होगा, 11 नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं सर ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, दिमाग मारा होगा ना, यही क्यों लगाया, क्योंकि a प्लस बी चाहिए हमको। अगर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर आपने मेरी क्लास पहली क्लास को ढंग से पढ़ लिया तो इस क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो, अब ये आपको बहुत जल्दी से निकालना आना चाहिए, ये आपको बहुत तेजी से निकालना आना चाहिए, ठीक है। यानी इसका ऊपर प्लस, नीचे क्या है माइनस। अब आप देखना इसको क्या है, ऊपर अगर प्लस है और नीचे माइनस है, नीचे ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, तो प्लस में क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था ना आपको निकालना भी अभी, 2a² प्लस b² बटा में a² माइनस b², बताया था ना आपको। तो a² का मान मतलब √5 के स्क्वायर करेंगे 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 और 1 6, 5 में से 1 गए 4, अंतर लिखेंगे यहाँ पर, इसका अंतर लिखेंगे यहाँ पर। अब ये 2, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। देखो a बराबर क्या दे रखा है आपको, √5 प्लस 1 और बटा में √5 माइनस का 1, एंड b बराबर √5 माइनस 1 बटा में √5 प्लस 1, यही दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस ab, बटा में क्या है a² प्लस b² माइनस ab, यही है। अब आप मुझे बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है। देखो इसको क्या मान रखा है a, इसको क्या मान रखा है, तो a प्लस बी तो निकाल सकते हैं ना अपन, a प्लस बी निकाल के देखो अब इसमें। हाँ, अब ये a प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर पता है क्या है आपको, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसमें। जैसे मान लो आपको ये चाहिए a² प्लस b² और क्या है प्लस ab, बटा में क्या है, ऊपर देखो क्या आ सकता है, a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है 2ab, और प्लस में क्या होता है, प्लस में ab दे ही रखा है आपको, बटा में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, और माइनस का ab आपको दे ही रखा है, दे रखा है। तो देखना a, इसको मान लिया आपने a, इसको आपने a मान लिया, और इसको आपने क्या मान लिया b मान लिया। तो आप a प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं बता दो मुझे आप। देखो a का मान कितना है √5 प्लस में 1, और √5 माइनस का प्लस, ऐड कर दो √5 माइनस का 1, √5 प्लस का 1, ठीक है। ये जो सवाल है आपका, इसमें आप ये देखना कि इसमें a प्लस बी यानी a प्लस बी कैसे निकलेगा। तो a प्लस बी निकालना आसान है ना, अगर मान लो इसका ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ऊपर नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आप इसका a प्लस बी निकालना आसान है ना। a प्लस बी निकाल रहा हूँ मैं, ये तो a है और ये क्या है प्लस में b, तो प्लस बी रख दिया यहाँ पर। a प्लस बी कैसे निकालेंगे बताओ, तो मैंने आपको बताया 2 इंटू a², √5 के स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गए 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 3। तो 3 कहाँ रखेंगे, 3 यहाँ पर रख देंगे, माइनस ये 2ab प्लस का 1ab, तो ये कितना जाएगा माइनस का 1ab बच जाएगा, बटा में a प्लस बी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab कितना हो जाएगा माइनस का
3ab क्लियर। 3 स्क्वायर 9, 9 में से ए बी का मान तो मैंने बताया था ना 1 हो जाता है, ए का विपरीत क्या है बी है। अगर मान लो ए है और बी है गुणा में तो कट जाएंगे, एक आ जाएगा ना, बताया था ना मैंने आपको। बटा में 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 3 के कितने बचेंगे, क्योंकि ए बी का मान तो 1 हो जाएगा ना। 9 माइनस 3, 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 3 गए 5, 8/5 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ सॉरी 6, 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 4/3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके अंदर आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है कोई यहाँ तक समस्या, यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर ट्राई करो। अगला क्वेश्चन बताओ, चेंज करो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, √13 प्लस √11 बटा √13 माइनस √11 एंड बी बराबर क्या है, ए बराबर, ये ए बराबर है। ठीक है, ए बराबर है, ये क्या है, ए बराबर दे रखा है आपको। यदि ए बराबर सही कर लेना इस क्वेश्चन को, ए बराबर √13 प्लस √11 और बी बराबर आपको ये दे रखा है। तो अब देखना आपसे पूछे क्या है, 2x² है ना माइनस 3x² 3xy प्लस का 2y²। आप मुझे बताओ, मैंने इसको पूरे को क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। तो देखना इसको मैं इसको आगे लेके आता हूँ, 2x² प्लस 2y² माइनस का 3xy, कॉमन क्या जाएगा बताओ, 2। तो देखो ये x² प्लस क्या है, y² और माइनस का क्या है 3xy। आप देखना इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस x² प्लस y² की जगह हम क्या रख सकते हैं बताओ। बताओ, इस x² और y² की जगह हम क्या रख सकते हैं। आपको पता है कि हम इसकी जगह 2 × x² y² जगह क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, माइनस का, और क्या रख सकते हैं बताओ, 2x, हाँ x² प्लस y² जगह रख सकते हैं ना, ये नहीं रख सकते, 2xy। अब क्या है आगे, आगे देखना, और क्या है, माइनस का क्या है 3xy है।
देखो हमसे √13 प्लस 11 को मैं सोल्व कर देता हूँ पहले। √11 इसको ए माना था, √13 माइनस का 11 प्लस √13 माइनस का √11 बटा में क्या है √13 और ये क्या है और ये है 11, ये क्या है √11। इसको पूरे को ए मान लिया, इसको पूरे को, तो ए प्लस बी का मतलब निकाल सकते हैं। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, देखो 2 इंटू √13 का स्क्वायर कितना होगा 13 और √11 का स्क्वायर 11। 13 में से 11 जोड़ो, 13 में से 11 घटा कर लिख दो 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा मान 24। ये समझ में आ गया कि ना आ गया, ये बताओ पहले आप। हाँ 13 में से 11 घटाएंगे ना 2, क्योंकि √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, तो 13 में से 11 के 2, 2 2 2 से कट जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये जो मान आया ना आपको, ये किसका है, पी प्लस क्यू, या फिर हम कहें इसको एक्स प्लस वाई, या ए प्लस में बी भी कह सकते हैं आप इसको। ए प्लस बी का मान कितना जाएगा 24 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बता दो पहले आप। हाँ अगर मान लो मैं x मानू इसको और इसको y मानू, तो गुणा में क्या हो जाएगा इसका मान, एक्स वाई का मान गुणा में क्या हो जाएगा। या मैं a इंटू बी मानू, ए बी का मान कितना हो जाएगा गुणा में, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ आप। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हैं अरे इसमें कोई अगर समस्या है तो बता दो आप, है कोई समस्या। हाँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आगे देखो इसके अंदर आप, आगे हम इसको किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया, यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको आप इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दो, लगा सकते हैं ब्रैकेट। मान लो आपको ये दे रखा है, तो 2x² और 2y को आगे ले आया, तो ये मतलब 2y को आगे लेके आऊंगा 2y आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच जाएगा, ये माइनस का 3xy, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2x² और y² क्या जाएगा प्लस में y², ऐसे लिख सकता हूँ। और यह जाएगा माइनस का 3xy। क्लियर है यहाँ तक। तो देखना 2x² y² को क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था आपको x² y² लिख सकता हूँ x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का 2xy लिख सकता हूँ ना ऐसा, माइनस का 3xy, ठीक है। ऐसा तो लिख सकता हूँ इसको मैं, क्यों लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख सकता हूँ x² प्लस y², तो इसको भी ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है बताओ x प्लस वाई का। ये मैंने x प्लस वाई या a प्लस बी का मान निकाल लिया 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। कितना होता है 576, माइनस का कितना है 2, ठीक है। और और गुणा में 2, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का मान तो 1 होता है, और इस एक्स वाई का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो माइनस का 3, 576 में 2 गए कितने बचेंगे 574। 574 को किससे गुणा करूंगा 2 से गुणा करूंगा, और -3, तो 2 चौक 8, 2 से 14 का 4 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, 2 1148 में से 3 घटाऊंगा, कितना बच जाएगा 1145। ईमानदारी से बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, है आ गया कि नहीं आया। अगर आपने सूत्र याद नहीं किए होंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया, ये बात समझ में आ गई कि इसमें मैंने a प्लस बी का मान कैसे निकाला है। तो देखना, दोबारा देख लो आप यहाँ से, अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। मतलब इसमें हमको क्या है, क्या करना है यहाँ पर, इसको देखो आप, ये जो है ना यहाँ पर, ये 2x² जो है और 2y² है, इसको क्या है आगे ले आया मैं 2x² को, इसमें 2y को आगे ले आया, ऐसे ले आया आगे, लाने के बाद ये क्या बचा -3xy, ऐसे कैसे बचेगा
दो दो को मैंने आगे कर दिया, बाहर निकाल दिया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और माइनस का 3, एक्स वाई का मान तो एक हो जाएगा, एक्स का वाई मतलब उल्टा है ना, तो इसका मान तो एक हो जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? ठीक है, 2 × x² + y² की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था x प्लस अगर y का स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला होता है x² + y + 2xy और प्लस में क्या है y²। तो देखना इसको, इन दोनों को मैं यहीं रख सकता हूँ, x² को और y² को। तो x² y² को मैं इधर रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर बताओ 2xy इधर प्लस का जाके इधर किसका हो जाएगा? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना। तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x + y का होल स्क्वायर, माइनस का क्या लिख सकता हूँ? 2xy, ठीक है, और -3। 2xy फिर से क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि x को y से गुणा करेंगे, ये पूरा x है मतलब ये पूरा x और ये पूरा y है, x को y से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, एक बचेगा। अब 2 × x + y का मान कितना है? देखो ये रहा यहाँ पर a + b का मान या x + y का मान, बात बराबर है, 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 -2, ठीक है, माइनस का 3, 576 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 574 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 574 को 2 से गुणा करेंगे 1148, और में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 1145। यही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन है, जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? जितने मैंने आपको सूत्र पढ़ाए उन पर बेस्ड है, ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात? अब आगे का क्वेश्चन देखो आप, ये दे रखा है x + √x² - 1। अब देखो आप इसमें वैल्यू किसकी चाहिए? आपको x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। तो ये देखो आप, ये और ये देखो प्लस, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला देखो, इसका मान मान लो ये है, ये अंश/हर और अंश/हर। तो मैंने आपको क्या बताया था, समझ में आ रहा है कुछ? मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, ये जो है ना, मैंने कहा था आपसे कि अगर मान लो आपको a प्लस में b और a माइनस में b अगर नीचे है, सपोज करना आप, प्लस में a माइनस b ऊपर होगा और नीचे क्या है? a प्लस में b। अगर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 × a² प्लस का b² और बटा में क्या जाएगा? a² माइनस का b²। तो यहाँ पर देखना संख्याएं दो हैं, संख्या दो कौन कौन सी? दिमाग लगाना है। ये पूरा a है और ये पूरे इसको क्या मान रखा है? b मान रखा है। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब a का मान यानी a + b का मान देखो 2, a का मान कितना है? x, तो x का स्क्वायर, और b का मान कितना है बताओ? b का मान है √x² - 1 का स्क्वायर। तो √x² - 1 का जब रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? x² - का 1 बटा में क्या है? x² और माइनस, और ये हो जाएगा x² - का 1। क्लियर है ना? अब देखना 2 × x² और x² क्या हो जाएगा? 2x² माइनस का 1, नीचे क्या बचेगा? x² और माइनस का x², ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यह आ जाएगा आंसर 2 दूनी 4x² माइनस का 2 एकम 2, ये इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप देखना इसके अंदर, अब आप देखना, आपको तो x का मान चाहिए ना, आपको तो यहाँ पर किसका मान चाहिए? तो इसको 0 के बराबर कर दो। 4x² - 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो x² का मान कितना जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है ना? कैसे आ जाएगा? स्क्वायर का इधर भी स्क्वायर लगेगा, इधर भी लगेगा, तो x का मान 1/√2 आ गया। तो आप बताओ इसका मान 0 से ज़्यादा है कि नहीं है? बताओ इसका मान 0 से ज़्यादा है या नहीं है, बता दो। बिल्कुल है ना, 0 से ज़्यादा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1 बट्टा क्या जाएगा?
√2 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट रुको, इसका मान ऑप्शन में है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ये तो मान सही है अपना, ये तो मान क्या है, देखो इसमें 34 भी दे रखा है आपको ऑप्शन में, क्या दे रखा है, ये बराबर में 34 दे रखा है। तो इसको 34 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको 34 के बराबर करेंगे तो 4x² बराबर -2 इधर आके किसका हो जाएगा, जुड़ जाएगा 36, 4 नम 36, तो x का मान 3 आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आई कि नहीं मेरी बात, क्योंकि इसमें यहाँ पर 34 दे रखा है, ठीक है, अगर 34 नहीं देता ना तो इसका राइट आंसर क्या आता, वही आता तो मैंने आपको पहले बताया था, √आधा। ठीक है, इसमें 34 दे रखा है देखो यहाँ पर, और इसका मान 0 से ज्यादा होना चाहिए x का मान, तो x का मान आ गया 3। क्लियर है ना, आगे के क्वेश्चन देखो, ये मेरी बात आप ध्यान से समझना, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बहुत तगड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, और इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए मैंने आपको एक टेबल बनाई है, इस टेबल की सहायता से आप इसके अंदर इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पर ये अगर मान लो x प्लस का 1/x दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और x माइनस 1/x कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको, तो आप मेरी बात को बिल्कुल गहराई से समझेंगे इसके अंदर कि इनको हम किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करेंगे, इनका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मान लो आपको x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, तो x माइनस 1/x कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना एक बार, ये 4 है, यहाँ पर कितना है, 4। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ आप, 16 होता है, कितना होता है, 16। ठीक है, तो देखो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, आप दिमाग लगाकर इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए, क्योंकि आपको दे रखा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है आपको, बताओ, x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 4, और आपको बताना है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल इस तरीके से है, और इसका आप आराम से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर अगर आपको प्लस दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, अगर प्लस दे रखा है तो इसके अंदर आप इसका आंसर क्या दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपको प्लस दे रखा है तो आपको -4 करना है, अगर -4 दे रखा है तो आपको क्या करना है, +4 करना है, मतलब इसमें। ठीक है, तो देखना इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लस है, तो प्लस में क्या करेंगे, समझो एक बार आप, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या किसका स्क्वायर करेंगे, इसका, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, लिख दिया 16। इसमें हमेशा 4, अगर ये प्लस का है तो 4 घटाएंगे, मतलब क्या करना है, 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 12। तो इसका आंसर कितना जाएगा, √12 आ जाएगा, कितना जाएगा, √12 आ जाएगा। ये बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है किसके अंदर, अब आप कह रहे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कि इसके अंदर क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको मान के चलना x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, तो क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पर क्या किया है, बताओ, कुछ समझ में आया आपको, 4 का स्क्वायर किया है 16, 16 में मैंने क्या किया, 4 माइनस किया और उसके ऊपर रूट लगा दिया, बस ये किया है मैंने। ठीक है, मैंने और कुछ नहीं किया इसके अंदर, आगे देखना भी इसके अंदर मैं और आगे इसको दूसरे वाले को कैसे सोल्व करूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और अब की बार अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस का 4 कितना जाएगा, 29, तो यह जाएगा √, समझ में आ गया, 5 के स्क्वायर 25, अगर यहाँ माइनस है तो +4 करेंगे इसमें और उसका रूट कर देंगे, और प्लस है तो माइनस करेंगे 4। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों करेंगे। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 36 में क्या करेंगे, माइनस का 4, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पर, ये 32 और रूट। ठीक है, आगे ये कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4,
4 में कितना ऐड करेंगे 4, कितना आ जाएगा 8, उसके ऊपर रूट और लगा देंगे। ये बात बता दो आपको समझ में आ गई कि ना आ गई, जो मैंने आपको यहाँ बताई है समझ में आ गई कि ना आ गई। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो पूरी पूरी संख्या बताओ 12 में कि गुणा मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें कौन सी संख्या का वर्गमूल है पूरा पूरा 4 का है ना, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 किसी का भी नहीं है, ठीक है, 2 छिक 12 किसी का भी नहीं है, तो 4 का है, 4 का 4 मतलब 4 तिया 12, तो 4 ही एक ऐसी संख्या है जो इसमें रूट हो सकता है इसका। 4 का वर्गमूल 2 और रूट 3 का होता नहीं है। रूट 3 एक अभाज्य संख्या है, इसका भी होता नहीं है। 32 में क्या है 16 दूनी 32 है, तो 4 रूट 2, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। 8 में क्या है 4 दूनी 8, तो 4 तो 2 रूट 2 आ जाएगा। तो ये बता दो आप, ये बात भी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं इसका आपको बताऊंगा कि 4 मैंने क्यों किया। समझ में आ रही बात। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको यहाँ से देखना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस बात को आप ध्यान से समझना, उस बात को आप ध्यान से समझना। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो आप मान के चलना, मैं एक संख्या लिख रहा हूँ x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, ठीक है, x माइनस 1/x और माइनस x माइनस, अब अगर x प्लस 1/x बराबर कितना है बताओ, मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4। आप इसको देखना, x माइनस 1/x का मान कितना दे रखा है आपको, थोड़ी देर इसको समझना आप, थोड़ी देर आप इसको समझने की कोशिश करना। हमसे कह रहा है x माइनस 1/x कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है ना, क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब आप मुझे बताना यहाँ पर माइनस का, और ये कितना है x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x दे रखा है ना, क्या दे रखा है x प्लस 1/x दे रखा है। ठीक है, एक ये थोड़ा मैं यहाँ स्क्वायर और लगा लेना, इधर इधर स्क्वायर और है, ठीक है, ये और लगा लेना। तो अब देखना यहाँ पर दोबारा से x माइनस 1/x का मान कितना है ये बताओ आप मुझे, कितना है x माइनस 1/x का मान कितना है 2 है, तो लिख दिया 2, 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, इसका क्या है स्क्वायर, और ये क्या है 4, ठीक है। अब आप मुझे ये बताना सबसे पहले, आपको माइनस दे रखा है प्लस दे रखा है यहाँ पर, हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर इसका क्या करेंगे, इसका मैंने क्या किया, क्या किया मैंने 2 का स्क्वायर करेंगे ना, कितना आया, किया था मैंने स्क्वायर नहीं किया था, 2 का स्क्वायर किया था ना 4, और फिर 4 में कितना जोड़ा, कितना किया 8 हो गया था, फिर 8 में 8 का मैंने क्या किया रूट 2 किया, वापस से कितना किया, यही किया था ना मैंने, ठीक है। तो देखना एक बार दोबारा से इसको, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, देखिए दोबारा देख लो, x माइनस एक्स प्लस 1/x इसका स्क्वायर करना है, समझ में आ रही बात, x माइनस 1/x करना है, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है 4। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर x प्लस 1/x का स्क्वायर ऐसे कैसे ही, ठीक है, ऐसे कैसे ही, माइनस इसका मान कितना है, माइनस का बताओ 2 दे रखा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 4। इस 2 के स्क्वायर को कहाँ लेके आएंगे, इस 2 के स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर ऐसे कैसे ही, 2 का स्क्वायर 4 इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा ये 4,
प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो x प्लस 1/x और ये स्क्वायर का रूट लग जाएगा। रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2। तो आप बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप इसमें देखो सवाल को जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया, अगर माइनस दे रखा है, देखो माइनस दे रखा है मान लो, तो माइनस दे रखा है ना, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 में से क्या जुड़ेगा, अगर माइनस दे रखा है तो देखो माइनस दे रखा है ना, तो ये प्लस बन जाएगा इधर जाकर, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं 4 8। और 8 के ऊपर देखो फिर क्या लग जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर का रूट लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो इसलिए आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि रूट 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2√2 लिख सकते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अगर ये आ गई तो आपको यहाँ आगे इसमें ये काम आएगा आपके। ठीक है, आगे आपके क्या आएगा, काम आएगा। और इस काम के लिए ही मैंने क्या किया है आपका, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब अगली उसमें चलते हैं स्लाइड में। देखो अगली स्लाइड में क्या होगा, अगली स्लाइड में देखना आप। अगर आपको ये पता लग गया और ये आपको समझ में आ गया तो आपके लिए वो बात आसान होगी जो मैंने आपको अभी समझाई थी। समझ में आ रही ना मेरी बात आपको? देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मैंने आपको अभी स्लाइड बताई है वो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए। अच्छा बताओ, इसमें देखना कि जो ये आपको दे रखा है ना, ये वाला और ये वाला, देखो दोनों को देखो आप। x प्लस 1/x का मान 3 है। अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूला क्या होता है। देखो आप समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x को, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्यों लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, हाँ या ना? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है ना, तो फिर आपको अलजेब्रा सीखने से कोई नहीं रोक सकता। देखो एक बार दोबारा मैंने आपको जो चीज बताई है इसको देखो आप एक बार ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस बी। बताया था ना मैंने आपको। ये अगर ए स्क्वायर की जगह एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और बी की जगह मान लो माइनस 1/x है तो 1/x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 1/x एक्स माइनस 1/x। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखना यहाँ पर x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है 3, और n2 में अभी मैंने बताया था प्लस x प्लस 1/x का मान 3 दे रखा है, तो x माइनस 1/x का मान कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बताओ। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, और 13 के ऊपर क्या लगा देंगे रूट, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1/x। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा 3√13, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आपको? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? ठीक है, इसमें देखो, इसमें देखो आप, देखो प्लस वाले में सूत्र बन ही नहीं सकता। ठीक है, इस वाले में देखो आप पहले, अगर x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है तो x प्लस 1/x कैसे निकाल सकते हैं, ये बता दो आप। 3 × 3, देखो क्या कर सकते हैं, इस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे ना, क्योंकि माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे। यहां पर क्या करना था आपको, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 माइनस करना था। ठीक है, 9 में 4 क्या करना था, माइनस करना था, गलती से लिख दिया था अपन ने, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 में प्लस 4 है तो मतलब प्लस है तो माइनस करेंगे 4, 5 जाएगा, तो √5 आएगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बताओ। क्लियर है ना ये बात? अरे क्लियर हो गई ना ये बात, 3√5 आएगा इसका। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस 4 करेंगे तो √13 आ जाएगा इसका। क्लियर? अब देखना इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x ऐसे, और x माइनस 1/x। बस क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर दो, 13√13, तो 3√13 आ जाएगा इसका मान। 3√13 गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस का मान क्या है 3, तो √13 3 या 3√13 बात एक ही है। ये बता दो आपको समझ में आया कि नहीं आया?
माइनस पता है आपको क्या है 3, प्लस कैसे निकाल सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, रूट 13 आ गया। अरे इसका मान यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इन दोनों का मान रख दिया बस अपन ने। इसका मान 3, इसका मान रूट 13, रूट 13। तो इसके नीचे रख दो ऐसे कैसे बस। ठीक है, रूट 13 इंटू 3 का हो गया तो भी बात 3 रूट 13 ही आएगी। आगे बात समझ में? अब आप आगे देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो प्लस वाले हैं, देखना अगर आपको प्लस देना यहाँ पर, चाहे माइनस दे, लेकिन यहाँ माइनस देना जरूरी है, तो आपको इस तरीके से करना है। ये क्या है, आसान होता है, इसमें आपको ट्रिक्स लग जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो 3 है, ये 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या करना है आपको, देखो मैं इसको थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ। अगर x प्लस 1/x बराबर क्या है, 3 है, प्लस वाले में देखना 3 है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और सूत्र में क्या आता है, प्लस 2ab, प्लस 2ab आता है ना, 2ab, 2a, a का मान कितना है x, और b का मान कितना है 1/x, और बराबर 3 का स्क्वायर कितना था, 9। तो x x हमेशा कटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। तो दो जो है ना, ये इधर को आके माइनस कर जाएगा, 9 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे, 7। अगर आपको क्या दे रखा हो, प्लस दे रखा हो 3, तो आप क्या करेंगे, ट्रिक बन जाएगी, 3 का स्क्वायर में से हमेशा क्या घटेगा, 2 घटेगा। कितना घटेगा, 2 घट जाएगा। तो 3 के स्क्वायर में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा, 3 के स्क्वायर में क्या जुड़ जाएगा, बताओ, इसमें 2 जाकर जुड़ जाएगा, 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, बताओ, 9 और 2 11, ठीक है। 9 में 2 घटेगा 7, 9 में 2 जुड़ेगा 11। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, और ये भी समझ में आ गई होगी। आ गई ना समझ में? इसका देखो, अगर मान लो इसको ये दे रखा है x माइनस 1/x का मान कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दो, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और क्या होता है, माइनस माइनस 2, a का मान एक्स स्क्वायर और b का मान कितना है, 1/x स्क्वायर, इससे कट जाएगा -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, -2 इधर आके किसका हो जाएगा, 9 में 2 जुड़ जाएगा, ये 2 इधर आके पक्षांतर हो जाएगा 11। तो समझ में आ गई कि नहीं आगे बात, ये बताओ। ठीक है, अगर आपने सूत्र ढंग से याद कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अलजेब्रा के अंदर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? आगे देखो, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसकी इसी की बात करते हैं। देखो आप देखना, दिमाग लगाना पहले। आसान क्या है, जो प्लस प्लस दे रखा है, ये तो क्या है, अगर प्लस प्लस दे रखा है तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 किया कितना जाएगा, डायरेक्ट 23 आ गया इसका आंसर। तो इसमें क्या है, माइनस दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, कितना जाएगा, 38 आ जाएगा। समझ में आ गए दोनों का आंसर? नहीं 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 नहीं, ये क्या है ना, ये प्लस प्लस है, ठीक है, और कहाँ पर है, ये क्या है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये क्या है, प्लस। आप देखना, इस जो यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो इसमें करना है ऐसा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस प्लस हो, यहाँ पर प्लस होना जरूरी है इधर, तो ये ट्रिक लग जाएगी। अगर प्लस का दे रखा है तो -2 कम हो जाएगा, माइनस दे रखा है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ पर तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें क्योंकि सूत्र बन रहा है a प्लस बी वाला, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। यहाँ पर सूत्र क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो यहाँ पर देखना आप, देखो x माइनस 1/x, अब आपको प्लस का दे रखा है तो माइनस का कैसे निकालेंगे बताओ, 4 का स्क्वायर, 4 जोड़ेंगे घटाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, प्लस है तो घटाएंगे 4 12, तो रूट 12 लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं 12। तो ये क्या है, इसका क्या जाएगा, 4 रूट 12, यानी दोनों को गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इनमें दोनों होते हैं, a प्लस बी वाला भी और a माइनस बी वाला भी, तो दोनों को गुणा कर दो। अब इसमें भी देखो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे,
ये एक्स माइनस दे रखा है तो प्लस वाला निकाल सकते हैं ना, एक्स प्लस 1/x कितना जाएगा 6 का स्क्वायर 36। क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे माइनस है तो 40, तो रूट 40 जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो इसमें क्या जाएगा 6√40, ये इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में चारों? ठीक है, तो इन चारों बातों को इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें देखना आप, इसमें देखना ऊपर x³ माइनस 1/x बटा में x² माइनस का 2x प्लस में क्या है 1। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ आप, इसमें कॉमन क्या आ सकता है इसमें से, बताओ इसमें से कॉमन क्या आ सकता है। जब इसमें से कॉमन लेंगे ना, x कॉमन ले लिया मान लो आपने, क्या ले लिया, या x² कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा x बच जाएगा ना इसमें से, तो x² तो बाहर गया, इसमें x बच गया माइनस 1/x। अगर x कॉमन लें, अगर x कॉमन लें तो आसान हो जाएगा, तो ले लो x कॉमन। क्या लेंगे x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा x²। ठीक है, x² कॉमन लेके देखो, x² कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1/। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा क्या, बताओ। अगर हम यहाँ से x² कॉमन ले, यहाँ से तो x बच गया, ठीक है, और यहाँ से क्या बच जाएगा, क्योंकि x² को x से गुणा करेंगे तो x³ आ रहा है, x² को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बताओ। x³ ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, अगर x³ लेंगे कॉमन बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि x² को x से गुणा करेंगे तो x³ आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है x³ आ रहा है। मैं एक बार चेक करके देखता हूँ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार मिला लेते हैं। सही है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो तो इसमें x² कॉमन नहीं लेकर अपन क्या लेते हैं x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² बच जाएगा अंदर माइनस 1/, इधर क्या बच जाएगा x² बच जाएगा, क्योंकि अगर x कॉमन लेंगे तो x को x² से गुणा करेंगे x³ x को इससे गुणा करेंगे 1/x² से, 1/x² से अगर गुणा करेंगे ना x को, तो इससे एक कट रहा है, तो इसका मतलब 1/x आ तो रहा है वापस ऊपर, समझ में आया ना, तो ले सकते हैं अपन यहाँ पर। आगे देखना, आगे देख नीचे क्या है x² माइनस का 2x और प्लस में क्या है 1। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। जब आपको ये x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, तो x² माइनस 1/x² निकालना आसान है कि नहीं बताओ, निकाल के बताओ। x² माइनस 1/x² को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, बताओ इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इसका सोल्व करना बहुत आसान है। देखो एक बार ये बताओ, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है ना, आपको दे रखा है ना सवाल में 5, तो देख लो दोबारा यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ से नीचे से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें नीचे से कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से क्या ले सकते हैं कॉमन, x ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं x, x आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा प्लस 1,
1/x आ जाएगा। क्लियर है? इसको देखना, x x तो कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x लिख सकते हैं ना इसको, माइनस वाले को, और x प्लस 1/x, अरे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये a प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं ना। इसमें देखना क्या रहा है, ऐसे बताओ, x है और प्लस में 1/x है, तो x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, 5, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, तो x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, 5, तो 5 इंटू, ये माइनस है ना यहाँ पर, ठीक है, 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, 3 लिख दिया, क्योंकि नीचे तो 3 लिख दिया आगे। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है नीचे, तो x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, 5, और x माइनस 1/x का मान कैसे निकाल सकते हैं बताओ, तरीका बता रखा है, जब प्लस दे रखा हो तो माइनस निकालना आसान है, कैसे, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 4 गए 21, तो रूट 21 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 रूट 21 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ इसका मान, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ, जल्दी बता दो, हैं, आ गई ये बात समझ में आपको, सबको आ गई, ठीक है, ठीक है, तो आज अपने ये जो सेकंड टाइप है ये अपना चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।